बच्चों, और एक नए पाठ के लिए आपका स्वागत है। लवण आयनिक यौगिक है जो आधार के साथ अम्ल के उदासीनीकरण द्वारा निर्मित होते हैं। लवण विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं। आज हम लवण के बारे में और अधिक जानेंगे। शुरू करने से पहले आइए पिछले पाठ का संशोधित करेंगे। पिछले सत्र में आपने सीखा है एक अम्ल या क्षार की ताकत का परीक्षण पीएच स्केल 0 से 14 नामक पैमाने का उपयोग करके किया जा सकता है, जो एक समाधान में हाइड्रोजन आयन एकाग्रता का माप देता है। एक तटस्थ समाधान में 7 का पीएच होता है, जबकि एक अम्लीय घोल में पीएच होता है जो 7 से कम होता है, और एक मूल समाधान में पीएच होता है जो 7 से अधिक होता है। जीवित प्राणी अपनी चयापचय गतिविधियों को एक अनुकूल पीएच सीमा के भीतर करते हैं। पानी के साथ केंद्रित अम्ल या क्षार को मिलाना एक अत्यधिक ऊष्मक्षीय प्रक्रिया है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ पाएंगे। साधारण नमक रासायनिक पदार्थों के लिए एक कच्चा माल। साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट। जल संयोजन। मुख्य शब्द साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जल संयोजन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए हम इस पाठ के अवधारणा मानचित्र को देखें। जब आप नमक कहते हैं तो आप साधारण नमक के बारे में सोच सकते हैं। समुद्र के पानी में घुले हुए कई लवण होते हैं। सोडियम क्लोराइड को इन लवणों से अलग किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले कई अन्य लवण हैं। लवण अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया के उत्पाद है। पानी में घुलने पर लवण सकारात्मक आयन और नकारात्मक आयन उत्पन्न करते हैं। जब बिजली सोडियम क्लोराइड, जिसे नमकीन कहा जाता है, के जलीय घोल से होकर गुजरती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि उत्पादों के कारण क्लोरीन के लिए क्लोरो और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्षार का गठन होता है। एनोड पर क्लोरीन गैस और क्षाराग्र पर हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है। क्षाराग्र के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल बनता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर सूखे बुझा चुना CaOH2 पर क्लोरीन का क्रिया से उत्पन्न होता है। ब्लीचिंग पाउडर को सूत्र CaOC12 द्वारा दर्शाया गया है। हालांकि वास्तविक संरचना
काफ़ी जटिल है। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। इसका प्रयोग कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन को ब्लीच करने के लिए, कागज उद्योग में लकड़ी के लुगदी को ब्लीच करने के लिए और कपड़े धोने में धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण कर्ता के रूप में किया जाता है। पीने के पानी को कीटाणुरहित बनाने के लिए, कीटाणुरहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की तैयारी में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को कभी कभी तेजी से पकाने के लिए मिलाया जाता है। यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग। बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से NaHCO3 होता है और उसके अन्य घटक CaHTPO4 2 और स्टार्च होते हैं। NaHCO3 CO2 का उत्पादन करता है जो बुदबुदाते आटे से केक या ब्रेड में उगता है। इससे केक और ब्रेड चिकने और स्पंजी होते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्लत्व नाशक में एक घटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करता है और राहत प्रदान करता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में सोडा अम्ल के रूप में भी किया जाता है। यह हल्के रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किए जाने वाले एक अन्य रासायनिक यौगिक वाशिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः स्फटिकीकरण वाशिंग सोडा देता है। यह एक मूलभूत नमक भी है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग रसायन हैं। वाशिंग सोडा के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाईकर्ता के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। कई लवण पानी के अणुओं के साथ क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इन पानी के अणुओं के जल संयोजन कहा जाता है। जिन लवणों में जल संयोजन का पानी होता है उन्हें जलयुक्त लवण कहा जाता है। नमक के लिए जलयुक्त पानी के अणुओं की संख्या इसके रासायनिक सूत्र में एक बिंदु के बाद इंगित की जाती है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में कॉपर सल्फेट के प्रत्येक अणु के लिए पानी के 5 अणु होते हैं। जल संयोजन का यह पानी कॉपर सल्फेट को नीला बना देता है। जब इसे गर्म किया जाता है
तो यह अपने पानी के अणुओं को खो देता है और सफ़ेद हो जाता है। जिन लवणों में जल संयोजन का पानी नहीं होता है उन्हें निर्जल नमक कहा जाता है। वे आमतौर पर पाउडर के रूप में पाए जाते। निम्नलिखित सारणी में जल संयोजन की अवधारण के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खरिया मिट्टी को 373 के पर सावधानी पूर्वक गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को आंशिक रूप से खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमियाडेट बना देता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। वह पदार्थ जिसे डॉक्टर सही स्थिति में खंडित हड्डियों का समर्थन करने के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद पाउडर है और पानी के साथ मिलने पर यह खरिया मिट्टी के घटन के कारण कठोर ठोस द्रव्यमान में सेट हो जाता है। याद रखने योग्य बातें: नमक अम्ल और बेस के बीच प्रतिक्रिया का उत्पाद है। अम्ल और क्षार एक दूसरे को तटस्थ करके संबंधित लवण और पानी बनाते हैं। लवण के दैनिक जीवन में विभिन्न उपयोग हैं। जल संयोजन नमक के प्रत्येक सूत्र इकाई के साथ रासायनिक रूप से जुड़े पानी के अणुओं की निश्चित संख्या है जब यह अपने स्फटिक रूप में होता है।